बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आई एम फैसल अयाज और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एफएससी पार्ट 2 का सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, चैप्टर नंबर 7, इसकी एक्सरसाइज 7.2। हमने अपने लास्ट लेक्चर में 7.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट हाफ पोर्शन किया था। आज हम अपनी एक्सरसाइज 7.2 का सेकंड हाफ पोर्शन करेंगे और एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जी। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 करने से पहले आप इस क्वेश्चन का थीम पहले जो है वो समझ लें। क्वेश्चन नंबर 7 में वो हमें बता रहा है कि आपके पास एक वेक्टर गिवन है और ये वेक्टर जो है किसी दूसरे वेक्टर के पैरेलल है। जिस वेक्टर के वो पैरेलल है उस वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो आपको गिवन है। तो आपने फाइंड आउट करना है कि पहला वेक्टर दूसरे वेक्टर के जो पैरेलल है वो दूसरा वेक्टर कौन सा है जिसकी मैग्नीट्यूड आपको दी गई है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देखते हैं कि एक वेक्टर, लेट्स सपोज यहाँ पे ये एक वेक्टर हमारे पास है जो गिवन है, इसको मैं u वेक्टर का नाम दे देता हूं। ये एक वेक्टर u गिवन है हमें। अब एक दूसरा वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड हमारे पास है 4। अब ये वेक्टर कौन सा वेक्टर है ये हमने फाइंड आउट करना है। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे कि अगर हम गिवन वेक्टर जो है इसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर लें, इस गिवन वेक्टर का u कैप फाइंड आउट कर लें, तो इस यूनिट वेक्टर को फिर आप सेकंड वेक्टर जो फाइंड आउट करना चाहते हैं उसकी मैग्नीट्यूड से अगर मल्टीप्लाई कर दें, यहां बेशक उसकी लेंथ 4 आ जाए, 5 आ जाए, 2 आ जाए, तो गिवन वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करने के बाद अगर हम सेकंड वेक्टर जो फाइंड आउट करना चाहते हैं उसकी मैग्नीट्यूड से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर हमारे पास जो है वो रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट हो जाएगा। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं इसकी स्टेटमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो फर्स्ट पार्ट है वो मैं आपको करवा देता हूं। इसमें हमारे पास एक वेक्टर जो गिवन है वो 2i, क्वेश्चन नंबर 7, गिवन वेक्टर u इज इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस 6k, ये वेक्टर हमें गिवन है और जो फाइंड आउट करना चाहते हैं वेक्टर, लेट्स सपोज वो वेक्टर कोई v है। लेट अदर वेक्टर v मैग्नीट्यूड इज 4। अब ये वो वेक्टर है जो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, लेकिन उस वेक्टर की उसने मैग्नीट्यूड हमें दी हुई है, वो पैरेलल है इस वेक्टर के। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, गिवन वेक्टर का पहले यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए हमें गिवन वेक्टर की मैग्नीट्यूड चाहिए। मैग्नीट्यूड के लिए हम इसके कंपोनेंट्स का स्क्वायर करेंगे और ऐड कर देंगे। फिर यहां से हमारे पास 4 प्लस 9 प्लस 36 और यहां से आ जाएगा 49 विल बी इक्वल टू 7। मैग्नीट्यूड आ गई है। यूनिट वेक्टर के लिए हम उसी वेक्टर पे उसकी मैग्नीट्यूड को अगर डिवाइड कर दे तो यूनिट वेक्टर आ जाता है। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 2i माइनस 3j प्लस 6k डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड इसकी है 7। तो यहां से ये यूनिट वेक्टर जो है हमारे पास 1/7 डॉट 2i माइनस 3j प्लस 6k हमारे पास आ चुका है। अब अगर इसी यूनिट वेक्टर को हम मल्टीप्लाई कर दें इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड के साथ तो हमें रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहां से हम लिखते हैं कि वेक्टर v विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ v वेक्टर डॉट यूनिट वेक्टर u। तो यहां से आप देखें हमारे पास वेक्टर v विल बी इक्वल टू, जो मैग्नीट्यूड है हमारे पास वो 4 है और यूनिट वेक्टर जो है वो ये 7, 1/7 इंटू 2i माइनस 3j प्लस 6k। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया 4/7 डॉट 2i माइनस 3j प्लस 6k। तो ये हमारे पास वो वेक्टर आ चुका है
जो पैरेलल है गिवन वेक्टर के। तो अगर आप इसको पैरेलल वेक्टर की बाय डेफिनेशन भी इसको देखें तो वो हमें बताता है कि दो वेक्टर आपस में जब पैरेलल होते हैं तो वो कुछ इस फॉर्म में होते हैं, u वेक्टर विल बी इक्वल टू एनी वैल्यू लैम्डा डॉट v वेक्टर के। जब दो वेक्टर आपस में पैरेलल हैं तो उनके दरमियान ये कंडीशन पाई जाएगी। तो यहाँ पे आप गौर कर सकते हैं कि ये हमारे पास क्या चीज़ है, ये हमारे पास लैम्डा है, ये हमारे पास सेकंड वेक्टर है और ये फर्स्ट वेक्टर जो कि उसके पैरेलल है। तो अकॉर्डिंग टू दिस हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास फर्स्ट वेक्टर आ चुका है जो कि पैरेलल था सेकंड वेक्टर के। जी स्टूडेंट्स, ये तो था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। इसका सेकंड पार्ट आप एज इट इज़ करेंगे। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट में उसने हमें 3 वेक्टर दिए हुए हैं u, v एंड w, और उसने कहा दीज वेक्टर्स रिप्रेजेंट्स द साइड ऑफ द ट्राइंगल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ z। हमें 3 वेक्टर गिवन हैं, उन 3 वेक्टर्स को उसने कहा जी वो रिप्रेजेंट करते हैं साइड्स ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल की साइड्स को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो फिर हमने उनमें से एक कंपोनेंट जो है वो z फाइंड आउट करना है, वो क्या होगा। तो हमेशा याद रखें कि जब 3 वेक्टर साइड्स ऑफ ट्राइंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हों तो उनमें जो कंडीशन फुलफिल होती है वो क्या है कि अगर आप 2 वेक्टर को ऐड करें तो वो तीसरे वेक्टर के इक्वल आएगा। तो यहां से हम लिखते हैं u वेक्टर। u वेक्टर हमारे पास है 2i प्लस 3j प्लस 4k, v वेक्टर माइनस i प्लस 3j माइनस k, और w वेक्टर i प्लस 6j प्लस z के। ये हमें 3 वेक्टर्स गिवन हैं। तो अब यहां पे हम स्टेटमेंट लिखेंगे सिंस u, v एंड w वेक्टर रिप्रेजेंट्स द साइड्स ऑफ ट्राइंगल therefore u वेक्टर प्लस v वेक्टर विल बी इक्वल टू w वेक्टर। अब हम इन 2 वेक्टर्स को ऐड करेंगे और वो थर्ड वेक्टर के इक्वल होगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएंगे 2i प्लस 3j प्लस 4k प्लस v वेक्टर हमारे पास है माइनस i प्लस 3j माइनस k विल बी इक्वल टू i प्लस 6j प्लस z के। जी तो यहाँ से हमारे पास स्टूडेंट्स i कंपोनेंट में j के साथ और k के साथ ऐड करेंगे। तो 2i माइनस i यहाँ से आ जाएगा 1i प्लस 3j और 3j यहाँ से 6j आ जाएगा, 4k प्लस z माइनस k, तो यहाँ से आ जाएगा 3k विल बी इक्वल टू i प्लस 6j प्लस z के। अब अगर गौर किया जाए स्टूडेंट्स तो यहाँ से देखें 1i इक्वल टू 1i, 6j इज इक्वल टू 6j। तो यहाँ हम लिखते हैं बाय कंपेयरिंग वी गेट 3 इज इक्वल टू z। तो यहाँ से z की वैल्यू हमारे पास आ गई 3 विच इज़ द रिजल्टेंट वैल्यू। जी स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा। अब फर्दर चलते हैं, इससे आगे क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर उसने हमें 4 जो है पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं और उसने हमें कहा है कि आपने शो करना है कि ए बी वेक्टर जो है वो पैरेलल है सी डी वेक्टर के। जी स्टूडेंट्स, 4 पोजीशन वेक्टर्स हमें गिवन हैं क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर। देखते हैं पोजीशन वेक्टर हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9, पोजीशन वेक्टर ओ ए 2i माइनस जे प्लस के, पोजीशन वेक्टर ओ बी 3i प्लस जे,
पोजीशन वेक्टर ओ सी 2i प्लस 4j माइनस 2k, पोजीशन वेक्टर ओ डी माइनस i माइनस 2j प्लस के। जी स्टूडेंट्स, हमने शो करना है कि ए बी वेक्टर जो है वो पैरेलल है सी डी वेक्टर के। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं ए बी। हमें मालूम है ए बी कैसे फाइंड आउट करते हैं, ओ बी माइनस ओ ए, पोजिशन वेक्टर ओ बी हमारे पास जो है वो 3i प्लस जे है, माइनस करेंगे ओ ए वेक्टर 2i माइनस जे प्लस के। तो यहाँ से 3i प्लस जे माइनस 2i माइनस प्लस जे और माइनस के। यहाँ से आ जाएगा 3i माइनस 2i, i प्लस जे और प्लस जे 2j और माइनस के हमारे पास आ जाएगा। ये आ गया ए बी। अब देखते हैं सी डी। तो सी डी भी इसी तरह फाइंड आउट करेंगे, ओ डी माइनस ओ सी। पोजीशन वेक्टर डी जो है हमारे पास वो गिवन है माइनस ए माइनस 2j प्लस के ओ सी। ओ सी हमारे पास है 2i प्लस 4j माइनस 2k। यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास माइनस अप्लाई कर देते हैं, माइनस अंदर अप्लाई किया, साइन चेंज हो जाएंगे हमारे पास यहाँ से। जी माइनस i माइनस 2i माइनस 3i माइनस 2j माइनस 4j माइनस 6j प्लस k प्लस 2k प्लस 3k। अब यहाँ से गौर करें तो माइनस 3 हम कॉमन कर सकते हैं, यहाँ आ जाएगा i प्लस 2j माइनस k। जी स्टूडेंट्स, अब ए बी वेक्टर और सी डी वेक्टर शो करना था कि ये पैरेलल हैं। तो हम लिखेंगे कि ए बी वेक्टर पैरेलल टू सी डी वेक्टर। तो कैसे होगा, हम यहाँ पे लिखेंगे सी डी वेक्टर हमारे पास जो है वो माइनस 3 इंटू आई प्लस 2j माइनस के। तो अगर आप गौर करें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास i प्लस 2j माइनस के जो है वो ए बी वेक्टर ही आ चुका है। तो हम इसकी जगह पे रिप्लेस कर सकते हैं ए बी। तो अभी हमने एक क्वेश्चन पीछे किया है जिसमें हमने देखा था कि जब दो वेक्टर आपस में पैरेलल होते हैं तो उनकी कंडीशन क्या होती है कि फर्स्ट वेक्टर विल बी इक्वल टू लेमडा टाइम द अदर वेक्टर। तो अगर आप गौर करें कि ये हमारे पास जो वेक्टर है सी डी वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा टाइम ए बी वेक्टर, यानी ये वेक्टर इसके इक्वल है लेमडा टाइम। तो हम ये लिख सकते हैं हेंस शोज दैट ए बी वेक्टर पैरेलल टू सी डी वेक्टर। जी स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल एज इट इज़ है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया था। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो पार्ट नंबर 1 है और पार्ट नंबर 3 है, पार्ट नंबर ए और पार्ट नंबर सी आपके पास जो है वो बिल्कुल सेम एज इट इज़ है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया, वो आपने कर लेना है। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट नंबर बी और डी। बी और डी के अंदर उसने हमें पूछा है कि आप एक अननोन कांस्टेंट जो है वो फाइंड आउट करें। जैसा कि पार्ट बी के अंदर उसने पूछा है ए फाइंड आउट करें, और डी के अंदर उसने पूछा है आपने ए और बी दो कांस्टेंट जो है वो फाइंड आउट करने हैं जबकि बोथ वेक्टर्स आर पैरेलल। जो वेक्टर हमें दिए गए हैं वो वेक्टर आपस में पैरेलल हैं। तो मैं एक पार्ट इसका कर देता हूं, पार्ट नंबर इसका बी देख लें। इसके अंदर हमारे पास है वेक्टर v और वेक्टर w।
जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास दो वेक्टर हैं, ये दोनों वेक्टर्स आपस में उसने कहा जी पैरेलल हैं, तो आप फाइंड आउट करें कांस्टेंट ए। तो ये हमेशा याद रखें कि जब दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो उनकी जो डायरेक्शनल रेशियोज होती हैं वो आपस में प्रोपोर्शनल होती हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे सिंस बोथ वेक्टर्स आर पैरेलल therefore their directional ratios are proportional। अगर वो प्रोपोर्शनल हैं तो हम क्या करेंगे कि इनका जो आई कंपोनेंट है 1/a विल बी इक्वल टू -3/9। आई कंपोनेंट के साथ, जे कंपोनेंट के साथ और के कंपोनेंट के साथ। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 4/-12। तो यहाँ से कैंसिल करें स्टूडेंट्स, 3 3 9 4 1 4 3 12। तो यहाँ से आ जाएगा 1/a इज इक्वल टू -1/3 इज इक्वल टू -1/3। तो अगर यहाँ से आप गौर करें तो ये हमारे पास 1/a -1/3 आ रहा है। हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हम लिख सकते हैं a विल बी इक्वल टू -3 इज इक्वल टू -3, हेंस a इज इक्वल टू -3। तो ये वो कांस्टेंट था जो हमने फाइंड आउट करना था। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 और 12 जो हैं वो हम अपने लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। तो आज हमारी ये एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद है आज का हमारा ये लेक्चर आपको बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड हो चुका होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और अगर आपको हमारा ये आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो इंशाअल्लाह ताला हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 7.3 का आगाज़ करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।